हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का PWIT जैम एंड CSIR नेट यूट्यूब चैनल पे। इसरो URSC रिक्रूटमेंट 2026। तो इसरो ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि आपकी साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए है। बहुत ही सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि हम इसरो में काम करें, ठीक है, इसरो में काम करें, वहां पे हम साइंटिस्ट बने। तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। अब यहाँ से हम डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से लोग हैं वो अप्लाई कर सकते। ठीक है, क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, एज क्या रहेगी, फीस क्या रहेगी, कब तक हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखिए भाई, यहाँ से ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, URRO सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु से ये हमारी वैकेंसी है। जिसमें अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, ठीक है, जो बीटेक वाले बच्चे हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हम जो अपने BSc MSc वाले बच्चे हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड मेडिकल ऑफिसर्स की भी यहाँ पे वैकेंसी आई है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम एक बार देख लेते हैं वैकेंसीज है वो कितनी कितनी हैं। सबसे पहले यहाँ से नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं, 2, जो कि है कि अगर आपने बीटेक और इक्विवेलेंट डिग्री इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये सब इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 2 है, साइंटिस्ट और इंजीनियर की। देन उसके बाद ये है हमारे काम की चीज, जिसमें जिसमें पीएचडी इन थिन ये मटेरियल साइंस अप्लाइड ऑप्टिक्स, यहाँ से MSc इन फिजिक्स मटेरियल साइंस, और उसके बाद में आप यहाँ से देख सकते हो कि BSc इन फिजिक्स केमिस्ट्री इन मटेरियल साइंस, ठीक है। MSc फिजिक्स वाले बीटेक इन फिजिकल स्ट्रीम, मेटलर्जी, इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, ये सब लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिकल थिन फिल्म्स, यहां से वर्किंग क्या रहेगी आपकी वो भी मेंशन है कि डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिकल थिन फिल्म्स फॉर स्पेस एप्लीकेशन रेंजिंग फ्रॉम UV एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है। तो यहां से आपको ऑनलाइन वेबसाइट से अपना एप्लीकेशन है वो सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में रिटर्न टेस्ट रहेगा और इंटरव्यू रहेगा। रिटर्न टेस्ट रहेगा और इंटरव्यू रहेगा। ये मेडिकल ऑफिसर्स की वैकेंसी है भाई, जो जिन्होंने MBBS किया हुआ है उन सबके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस है वो चाहिएगा। इसके लिए आप सबसे पहले यहां से कुछ नोट दे रखे हैं जो पोस्ट कोड 2 है, क्योंकि हमारे लिए 2 इज द इम्पोर्टेंट, कि आपके पास में एवरेज हर एक सेमेस्टर में 65% या 65% से अबव मार्क्स है वो होनी चाहिए, ठीक है। MSc कर रखी है तो 6.5 यानी कि 60%, 6.5 CGPA। अगर आपकी परसेंटेज में आपकी मार्कशीट आ रही है, परसेंटेज में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो हमारे पास में 60% होने चाहिए, और अगर CGPA में है तो वी शुड हैव 6.5 CGPA, ठीक है भाई। कितना होना चाहिए यहाँ से, 6.5 CGPA होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये यूनिवर्सिटी के बारे में, ये पोस्ट 3 जिन्होंने MBBS किया है उन सब के लिए बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जिनकी डिसेबिलिटीज है उन सब के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। पूरी की पूरी एडवर्टाइजमेंट में सब कुछ ये एब्रीवेशन यूज्ड क्या क्या है ये सब सारी चीजें। अब देखो यहां से हमारे पास में कि पे एंड अलाउंसेस, कि पे कितनी होगी, एज लिमिट क्या रहेगी उस पोस्ट के लिए, वो सब चीजें डिटेल में नोटिफिकेशन में मेंशन है। जैसे कि जो साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, पोस्ट कोड 1 जिसमें 28 ईयर्स है, हमारे लिए पोस्ट कोड 2 है जिसमें 35 ईयर्स है। यहाँ पे 35 ईयर्स में जिसमें आपने MSc कर रखी है 67,100 से आपका बेसिक पे है वो शुरू होगा। अब 67,100 है तो प्लस उसमें आप उसका DA भी ऐड होगा, प्लस HRA भी ऐड होगा, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है वो ऐड होंगे, तो अच्छी खासी पे है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। तो सैलरी के बारे में तो टेंशन मत लीजिए, बस एग्जाम निकालिए अच्छे से, मैं तो यही बोलूंगी। हाउ टू अप्लाई, अब हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से 23 मार्च से ये वैकेंसीज आउट हुई हैं। अब 12 अप्रैल तक यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। 23 मार्च से स्टार्ट हुआ था एप्लीकेशन, और 12 अप्रैल तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट www. अगर आपको www.isro.gov.in या फिर www.ursc.gov.in, ठीक है, इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो।
सो ऑलरेडी द कैंडिडेट रजिस्टर्ड अंडर एनसीएस पोर्टल, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। ईमेल आईडी आप वही रखना जो आपकी वर्किंग है। अगर आपने ऐसी ईमेल आईडी यूज की है कि जो बाद में आपकी बंद हो जाती है या फिर वर्किंग नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए आपको दिक्कत होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है या इंटरव्यू के लिए ईमेल आता है, तो वो उसी आईडी पे आएगा जो आपने स्टार्टिंग में एप्लीकेशन फॉर्म पे यूज की थी, ठीक है। तो ध्यान से, बड़े ध्यान से एक एक स्टेप है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म का फिल करना, ठीक है। अब ये है आपके पास में कैंडिडेट्स हु आर एम्प्लॉयड अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एटोनोमस बॉडीज एक्सेट्रा हैव टू सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में ऑलरेडी वर्किंग है तो आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सेकंड पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट हैव टू रजिस्टर्ड एट इसरो लाइव रजिस्टर्ड पोर्टल एट दिस वन, ठीक है। एप्लीकेशन विल बी रिसीव ऑनलाइन थ्रू इसरो लाइव रजिस्टर पोर्टल। अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट हैव टू एडवाइज टू आइदर रजिस्टर और अपडेट देयर रजिस्ट्रेशन इन द लाइव रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ये पोस्ट सेकंड के लिए है। पोस्ट सेकंड के अभ्यर्थियों को पहले यहाँ पे जाके है वो रजिस्टर करना है। अब ये पोस्ट थर्ड के लिए जिन्होंने एमबीबीएस किया है, जो मेडिकल साइंटिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको सिग्नेचर, आपका फोटो है वो कितना होना चाहिए, ठीक है, साइज है वो कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, ठीक है। तो अच्छे से एकदम अपना एप्लीकेशन फिल कीजिए। उसके बाद में यहाँ पे इसमें इसकी जो फीस है, एप्लीकेशन फीस है, वो 750 रुपीज। तो 750 रुपीज का ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ से सारी चीजें, भाई एप्लीकेशन है वो शुरू हो चुके हैं। यू कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी जाके आप यहाँ से यूज कर सकते हो, ठीक है। 12 अप्रैल तक आपका ये रहेगा। अब उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट बी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 20 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग इज नॉट एप्लीकेबल। देन उसके बाद में टोटल मार्क्स है। यहाँ पे पार्ट बी, ए पोस्ट के लिए एप्टीट्यूड भी रहेगा और उनका स्पेसिफिक पार्ट भी रहेगा, ठीक है। स्पेसिफिक पार्ट भी रहेगा, जो फॉर एग्जांपल अगर आपने केमिस्ट्री में एमएससी की है तो उसके लिए आपका स्पेसिफिक पार्ट भी रहेगा यहाँ पे उसमें, और प्लस जनरल एप्टीट्यूड भी रहेगा, ठीक है। कुल अंक जनरली जो आपका पेपर रहेगा वो 90 मिनट का रहेगा। पार्ट ए है वो 80 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा और -13 है वो आपकी 13 है वो आपकी क्या रहेगी, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब 75% ऑफ द क्वेश्चन शैल बी बेस्ड ऑन द कोर्स स्पेशलाइजेशन नोटिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट। अब यहां से ये बोला है कि जो 75% है, अगर मान लो एमएससी इन केमिस्ट्री है तो 75% क्वेश्चन है वो आपके एमएससी इन केमिस्ट्री के रहेंगे। उसके बाद में 25% क्वेश्चन है वो उसके अलाइन रहेंगे, मतलब थोड़ा सा उसके जनरल नॉलेज के बारे में भी पूछ लेता है। यहाँ पे जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे वो 20 रहेंगे, टोटल है वो हमारे 100 रहेंगे, ठीक है अभी तक। ओके, तो यहाँ से आपका जो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका सिलेक्शन हो जाता है रिटन टेस्ट में, जो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे उनका रेशियो रहेगा 1:5, ठीक है। तो ध्यान से करना है भाई, 1:5 का रेशियो रहेगा, आपको बुलाया जाएगा। तो भर दो, सुनहरा मौका है आप सभी के लिए इसरो में साइंटिस्ट लगने का, ठीक है। अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, तो भर दीजिए और प्रिपरेशन है वो शुरू कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मैं यही कहूंगी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।